तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बेहद कमाल की कुछ मशीन्स लेकर आए हैं जो कि आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा करने वाली हैं। ऐसी अजीबोगरीब मशीनों को आपने शायद ही पहले देखा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीन यूनिक रोबोट। अक्सर बहुत से ममालिक में मुख्तलिफ इकसाम के जूतों को बनाया जाता है। उन्हीं में धागों से बने जूतों को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मोटे धागों से बने जूतों को तैयार करना काफी ज्यादा वक्त तलब काम होता है। उसी मसले के हल के लिए इन दो रोबोट्स को बनाया गया है। ये दो रोबोट जैसे किसी माहिर मोची की तरह महारत से जूते बनाते हुए आपको नजर आएंगे। ये दोनों आपस में उलझे बगैर लगातार जूतों को बनाते रहते हैं। सच में ये जोड़ी बड़ी ही कमाल की है। स्पीडी टी। किसने सोचा था कि मुस्तकबिल में कुछ इस तरह की मशीन की भी इन्वेंशन हो सकती है। पहली बार देखने पर आपको ये थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन आप इसके काम को देखकर हैरान हो जाएंगे। ये मशीन दरअसल कपड़ों को फोल्ड करने का काम करती है। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए जैसे ही एक वर्कर टी शर्ट को इसके ऊपर फैला कर रखता है तो ये मशीन उसे फौरन फोल्ड करके साइड पर कर देती है। इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल दरअसल रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्रीज में ज्यादातर किया जाता है, जो कि कपड़ों को फोल्ड करने का काम बड़ी ही महारत और स्पीड से करती हैं। बॉब्स वेस्ट स्ट्रिपर। कागज से बने गत्ते, कवर या फिर दूसरी कागज से बनी चीजों को आखिरी स्टेज पर उनको फिनिशिंग दी जाती है ताकि किसी भी तरह का इजाफी कागज बाहर ना निकले और बॉक्स वगैरह अच्छे से बंद हो जाएं और उसके डिजाइन के मुताबिक इजाफी पेपर को काट दिया जाए। तो ऐसे में उसे फिनिशिंग देने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेहद तेज रफ्तारी से काम करती हुई ये मशीन बड़े बड़े बंडल से इजाफी कागज को फौरन ही अलग करती चली जाती है। निन्सिन CNC 3D। अक्सर बहुत सी चीजों में इस्तेमाल के लिए लोहे के पाइप्स को मुख्तलिफ किस्म की शेप देने की जरूरत पड़ती है और उसी काम को बड़ी ही महारत और फिनिशिंग से करने का काम करती है ये मशीन। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे ये मशीन किस तरह इस पतले लोहे के पाइप को मशीन के अगले हिस्से से अलग अलग तरह से मोड़ते हुए बाहर निकाल रही है। आप सोच सकते हैं कि अगर इसी काम को हाथों की मदद से किया जाता तो वो कितना टाइम ले सकता था, लेकिन ये मशीन उसी काम को जल्द ही पूरा कर देती है। अल्प्लास्ट PVC एक्सट्रूजन। पहली नजर में ये समझना काफी मुश्किल होता है कि आखिर ये मशीन किस चीज को बना रही है। दरअसल यहाँ इस ताकतवर CNC मशीन की मदद से PVC धातु को नरम से हार्ड किया जा रहा है। PVC का इस्तेमाल बहुत सी चीजों को बनाने में किया जाता है और लोहे की निस्बत PVC को शेप देना काफी आसान होता है। तो यहाँ इस मशीन में जैसे ही नरम PVC को डाला जाता है तो ये मशीन उस PVC के ऊपर बहुत से काम करते हुए उसको हार्ड कर देती है। इस मशीन की दूसरी तरफ से PVC ठोस होकर एक खास शेप में निकलकर बाहर आ जाता है। PVC को मतलूबा शेप देने के लिए इस CNC मशीन के अंदर पहले से ही मतलूबा शेप को सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद बेहद हार्ड शेप में PVC के ढांचे बाहर निकल कर आते हैं।
इस तरह के पीवीसी का इस्तेमाल ज्यादातर खिड़कियों और दरवाजों में किया जाता है। और आखिरी नंबर पर है हेनेक। यहां इस फैक्ट्री में दरअसल खास तरह के लिक्विड की मदद से सोफा, बेड, चेयर वगैरह में इस्तेमाल होने वाले फोम को तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कि सबसे पहले इस पीले लिक्विड को इस मशीन के इब्तदाई हिस्से से लगातार बाहर निकाला जा रहा है, जिसके साथ ही इसके ऊपर और नीचे कागज की एक तह को भी लगातार बिछाया जाता है। जब ये लिक्विड पूरी तरह से लोहे के बने प्लेटफॉर्म पर फैल जाता है और कागज की तह को उसके ऊपर अच्छी तरह से बिछा दिया जाता है, तब इस मशीन में लगे बड़े बड़े सांचों को इसके ऊपर रख दिया जाता है। और कुछ वक्त के बाद वर्कर एक सफेद रंग के पाउडर को इस कागज के ऊपर डालता चला जाता है। कुछ देर के बाद ये लिक्विड केमिकल रिएक्शन करता हुआ फूलने लगता है और आखिर पर बेहद मोटाई वाला फोम बनकर तैयार हो जाता है। इस पूरे अमल के दौरान वर्कर्स का मास्क पहनना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इस केमिकल अमल के दौरान बहुत सी खतरनाक गैसें निकलती हैं। फोम को तैयार कर लिया जाता है तो इस मशीन के आखिर पर लगे एक ब्लेड की मदद से इन बड़े बड़े फोम्स को काट लिया जाता है। इस मशीन की मदद से सिर्फ पीले ही नहीं बल्कि हर रंग के फोम को तैयार किया जा सकता है। बस आपको इसमें कलर पिगमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक ही डालना होगा और उसी रंग का फोम बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।